प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने कहा कि नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच किए गए इस ऑडिट में स्थल निरीक्षण भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार खनिज परिवहन, खनन पट्टा स्वीकृति, बालू घाट संचालन और नीलामी प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं सामने आई हैं। 2023 को स्थिति है, व्हीकल ट्रैकिंग करके बहुत हद तक अनऑथराइज माइनिंग को कम से कम पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्हीकल जो है वो आज कहाँ है, आज से आधे घंटे बाद कहाँ है, कल कहाँ है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। देखा कि 29 में से 20 ही डीलरों ने पहली बात तो वेब्रिज लगाया था, बाकी डीलर्स ने वेब्रिज नहीं लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक बिना चालान के ही वाहनों से खनिज की ढुलाई की गई। खनिज ढुलाई के लिए 72,449 वाहन निबंधित हैं। नमूनों की जांच में ये पाया गया कि 85% मामलों में पोर्टल के माध्यम से निर्गत चालान उपलब्ध नहीं थे। आखिरी ये 28 केसेस में हमने देखा कि जो चालान इशू हुए, ट्रांसपोर्ट चालान, उसमें जो पिछला चालान था उसको एक्सपायर किए बगैर ही, यानी 11 मिनट से लेके 1 घंटा 41 मिनट के भीतर उसी गाड़ी के लिए दूसरे चालान इशू हो गए, जबकि गाड़ी जो है 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर और इस तरह का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही थी। तो इस सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बालू घाटों और रेत उत्खनन में भी गड़बड़ी हुई है और इससे करीब 71 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। प्लान बनाने में देरी, तैयार करने में देरी, और जो सिया को ईसी के लिए प्रपोजल देना पड़ता है, क्लियर करवाना पड़ता है वहां से, उसमें देरी। तो ये इन सब देरी और निष्क्रियता के चलते सिर्फ 21 घाट जो है वो ऑपरेशनलाइज हो सके 389 में से जो इनको दिए गए थे। अगर आप बाकी घाट लें टोटल, तो यानी 389 में से 368 घाट ऑपरेट ही नहीं कर पाए, और हमारे कैलकुलेशन के अनुसार लगभग 71 करोड़ का नुकसान हुआ इस कारण। प्रधान महालेखाकार ने कहा कि खनन पट्टा स्वीकृति के दौरान भूमि की प्रकृति, वन क्षेत्र की स्थिति और अन्य कानूनी मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट।